अस्सलाम वालेकुम। वुमेन एक्सपर्टीज़ की जानिब से आपको खुशामदीद। और आज आपके लिए लेके आ रही हूँ मैं ग्लूटेन फ्री चॉकलेट लोडेड वनीला केक। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम गनाश बनाना बताएंगे। गनाश के लिए हमें 150 ग्राम क्रीम और 150 ग्राम ही चॉकलेट चाहिए। और मैं मिल्कीज़ की चॉकलेट और क्रीम दोनों मिल्कीज़ की इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होगा। डबल बॉयलर पर मैंने चॉकलेट मेल्ट करने रख दी है। नीचे एक बाउल में मैंने पानी गर्म करने रखा हुआ है और नीचे आग भी चल रही है। जब तक चॉकलेट मेल्ट होगी तो इसके अंदर मैं फिर क्रीम डाल दूँगी। विप की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारा गनाश बहुत मज़ेदार है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, इतना मज़ेदार होगा। चॉकलेट मेल्ट हो गई। अब मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको हम स्टेनर से स्टेन कर देंगे। अच्छा, मैंने डबल बॉयलर में चॉकलेट में मेल्ट किया। आप माइक्रोवेव में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं और क्रीम डाल के इसको मिक्स करके इसी तरह से बना सकते हैं। हमारा गनाश तैयार है। इसको मैंने स्टेनर से स्टेन कर लिया और जो आप देख रहे हैं थोड़ा से पार्टिकल्स हैं, वो भी इसको हमने निकाल दिया और हमारा ये ज़बरदस्त गनाश तैयार हो गया। इसको अब ठंडा करने रख देंगे। अच्छा, आप केक को सोक करने के लिए हमें चाहिए एक प्याली दूध चाहिए होगा। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी डाली है और कॉफ़ी आप स्किप भी कर सकते हैं। और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने गनाश डाल के इसको मिक्स करके सोकिंग के लिए तैयार कर लिया है। और विप क्रीम इस्तेमाल की है। इसको मैंने विप कर लिया था पहले से ही और इसके अंदर भी मैंने गनाश डाल दिया है और हमारी ये चॉकलेट क्रीम तैयार हो गई। अच्छा, ये ग्लूटेन फ्री स्पंज है जिसकी रेसिपी आपको मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और उस मैंने 8 बाई 8 इंच के पैन में मैंने बनाया था ये केक स्पंज, और उसके मैंने 4 बाई 4 इंच के पीसेस में काट लिया। और ये 4 लेयर पे केक बनाऊंगी मैंने। सबसे नीचे पहले मैंने केक स्पंज रखा, फिर उसके ऊपर सोक कर दिया स्पंज को, फिर क्रीम लगाई, फिर मैंने इसके ऊपर गनाश डाल दी। अब इसके ऊपर दूसरा मैंने पीस रखा है। ये 4 लेयर का केक बनेगा और ये रिपीट होगा 4 दफ़ा। ये प्रोसेस रिपीट करना है। स्पंज सोकिंग करेंगे, क्रीम लगाएंगे और उसके ऊपर फिर गनाश भी डालेंगे। इस तरीके से हमारे ये लेयर्स तैयार हो गई। अच्छा, फिर बताती चलूँ कि मैं इसका ग्लूटेन फ्री केक है। जो इन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, ये इनके लिए बिल्कुल सही केक है और बहुत लो कास्ट मेरी रेसिपी है। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा भी कि आपको केक कैसा लगा और जिनको एलर्जी है उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इससे। उम्मीद है मेरे कस्टमर्स जो हैं मुझसे बनवाते हैं केक और अभी तक मुझे इससे कोई शिकायत नहीं आई है। अल्लाह का शुक्र है, सबको अच्छा लगा ये केक। चारों लेयर मैंने लगा दी थी केक की। अब इसको फिनिशिंग देंगे लास्ट में। चारों तरफ से पीस के क्रीम से हम प्लस्तर कर देंगे इसको। फिनिशिंग लुक आप देख लें कितनी ज़बरदस्त है। और अब मैं जो हूँ जितनी मेरे पास जो चॉकलेट्स अवेलेबल हैं मैं उनके ज़रिए से डेकोरेट करूँगी। आपके पास भी जिस किस्म की भी चॉकलेट अवेलेबल हैं या जो आपको ज़्यादा पसंद है चॉकलेट, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ बिस्किट्स भी लगाए हैं और कुछ बंटीज़ भी चॉकलेट की इस्तेमाल की हैं, क्योंकि जिनका केक है उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। और मैंने ड्रिपिंग की है चॉकलेट गनाश से, जो मैंने पहले बनाना बताई आपको। और लास्ट में मैंने स्टार नोज़ल के ज़रिए से इसकी किनारों पे मैंने इसकी पाइपिंग कर दी, जिससे अच्छा लुक आ जाता है ना। और ये कुछ और चॉकलेट्स मैं इसके किनारों पे लगा रही हूँ। अभी आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लगा। उम्मीद है आपको मेरा ये चॉकलेट ग्लूटेन फ्री चॉकलेट वनीला केक जो है पसंद आया होगा और इसकी डेकोरेशन भी आपको बहुत पसंद आई होगी।
प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कीजिए। और अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।